तुम्हारे यहाँ घर पे लगे तुम्हारे कौन सा काम है परमात्मा? बंगला। सब लोग हम जगते तो यही कहते आज हम खड़े हो गए, फलाना हो गए, लेकिन हम जो उसका खा रहे हैं उसको नहीं देख पा रहे, जिसको उससे पी रहे हैं उसका लाभ दे रहे हैं, उसके लिए मन भी नहीं फिरा रहे, मन भी नहीं फिरा रहे। हमको ऐसे शरीर ने अंदर बना दिया है कि जिसका खा रहे हैं उसे भूल गए और जिसका नहीं खा रहे हैं उसकी जय जयकार कर रहे, जय जयकार कर रहे, जय जयकार। वो कौन है? कोई दूसरा नहीं है, हमारे तुम्हारे शरीर में ही है, हमारे तुम्हारे शरीर में ही है, जो सुबह खड़े होकर हमारी आंखें खुल जाती है। वो क्या है? वो हमारी तुम्हारी आत्मा। क्या है? आत्मा। जो कहाँ है? वो हमारे तुम्हारे शरीर में। कहां से आई है? ऊपर से। कहां जाती है? ऊपर को। है कहां? हमारे तुम्हारे हृदय में, सबके बेटा बेटियों में। वही परमात्मा है, आत्मा है, वही परमात्मा है और वो ही सत्संग है। अभी हमें तुम्हें पता नहीं है, तो इसके लिए परमात्मा का वचन कहता है कि मेरी ना ज्ञान होने के कारण बददुआई में चली गई। हमें ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि हम शरीर के ज्ञान पे चले गए और आत्मा को भूल गए। आज हमें एक अगुवा के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग दूत द्वारा हमको भेज के हमारे लिए संदेशा दिया है, हे मेरे बेटा बेटियों जाग जाओ और अपने में हीरो बन जाओ। हीरो, हीरो। जो हमारी तुम्हारी आत्मा है शरीर में शून्य, शून्य का मतलब जानते हो? जीरो। और जीरो का मतलब जानते हो? हीरो। हीरो घर बैठ के बन जाओ, हीरो हीरो हीरो। एक नार था, एक नार, नार, और नार का बच्चा के गौ की बात में झंडे में चला गया, गाय के झंडे में चला गया, वो गाय बन गया। गाय, गाय का ही चारा खा रहा, गाय का ही पाना पी रहा, गाय बेचल पोसना को भूल गया कि मैं नार हूं। एक दिन की बात रहे, बोले आज ऐसे हमारे अगुवाओं के द्वारा एक झुंड शेरों का आया है। ये झुंड किसका आया? शेरों का। एक बार जोटा तालिया। और एक आवाज भी है आज इस गांव में, बंगला गांव में, खलेरी में, हे मेरे बेटा बेटियों गाय नहीं तुम शेर हो, शेरनी हो, आवाज लगाओ, आवाज लगाओ। उसने आवाज लगाई, दहाड़ मारी, तो उसकी शेर की आवाज निकली। बात की अरे मैं तो गाय था, तू तो शेर है। आज हम तो परमात्मा ने एक शेर शेरनी के रूप में भेजा था, लेकिन इस शरीर की चामड़ा में आके हम एक गाय बन गए। गाय चुगली में, लड़ाई में, झगड़े में, सोने में बाजरा की रोटी खा रहे हैं, जम के, है ना? ये नहीं पता मैं मरने के जाना क्या है ना? तो आज हमारे तुम्हारे हृदय में दो बास कर रहे हैं। आज हम उस जीवन को जीने आए हैं, आत्मा का। ये सत्संग है हमारा तुम्हारा, आत्मा का, आत्मा का, आत्मा का सत्संग है। हमने शरीर में गियोनी में जी लिया, गले चुगली कर ली, गले लड़ाई कर ली, गाली गलौज दे ली। एक हमारा तुम्हारे जीवन में दो आत्मा और है। आत्मा जो हमारे तुम्हारे सब बेटा बेटी के हर कंठ में, हर हृदय में बास करती है। न तो किसी से झूठ बोलना, न किसी से लड़ाई लड़ना, न किसी की चुगलियां करेंगे, न किसी की बुराई करेंगे, न किसी की चोरी करेंगे। ये सब बेटा बेटी जानता है, लेकिन फिर भी आज हमारी सारी शरीर खूब चुगली कर रहा है। कोई जम के जी फलाना ऐसा कर रहा है, तो आज से नहीं करना। जो हमें आत्मा मिल गया है, एक नया जीवन मिला है, नया। जैसे गांव में भैंस ले जा तो आज दूध पालेंगे और दूध गाय बेचेंगे और बड़े पैसा कमावेंगे और मोड़ी के भी हमें लगा देंगे। आज हमारे अगुवा एक परमात्मा के स्वर्गदूत द्वारा भेजे भैंस देने के लिए, वैसे 70 की मिलेगी, आज हमें 7 में भैंस मिल रही है। 7 में धन्यवाद परमेश्वर का। एक मिल गई है भैंस, भैंस ऐसी भैंस है जी, बगैर पैसे की, बगैर की। और जितने जाकी सेवा करेंगे जितने दूध ज्यादा देते हैं, ज्यादा और पार्टी बनने की चकाचक, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर तो कोई नहीं। माँ भैंस की हम देखभाल सानी करेंगे, 3 बार गोबर डालेंगे, बाकी पुच्ची लेंगे, बाकी हाथ धोएंगे, पाए धोएंगे, बाकी गोबर सब चुनना मत करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा परमात्मा का एक वचन है वो एक भैंस के समान है, भैंस के समान। तीनों टाइम उसकी सेवा करेंगे और अपने शरण में रहेंगे और परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखेंगे। मैं सत्य बता रहा हूँ, दूध की बाल्टी भर जाएगी, बाल्टी, और जाके स्वर्ग में तुम्हारी प्राप्ति हो जाएगी। एक परमात्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज हमारा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े को लागू बलिहारी गुरल की सो गोविंद दिए मिला।
जब भक्त को गुरु मिल गया, ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हैं, अब वो निहार रहा है मैं किसके पैर लागू। परमेश्वर पहले से इशारा कर रहा है, भैया मेरे पैर मत लग जाना, गुरु के पैर लगना, गुरु के, क्योंकि गुरु ना होता तो मैं कहां से आता। तो हमारे लिए तो गुरु परमेश्वर है ना। आज हमको गुरु एक वकील के द्वारा मिला है, वकील के द्वारा। जो हमारा ईश्वर है वो जज है, जो हमारी तुम्हारी आत्मा हृदय में पड़ी है, शरीर के जाल में पड़ी है, हमें तुम्हें मुक्त कराने के लिए आया है, हमें तुम्हें एक शरीर जेल रूपी निकालने के लिए आया है। जो हमारी तुम्हारी आत्मा अमूल्य कीमत की है, अमूल्य, जो मर गए वो लौट के लिए आए हैं। आज हम तो भजन के लिए आए थे और यहाँ कुछ और कर रहे हैं। आज हम तुम्हें भजन करना है अपने शरीर के छुटकारे के लिए। जो हमारी शारीरिक परेशानियां है इन्हें दूर कर लोगे, जितने शरीर से निकल जाओगे और ईश्वर का भजन कर लोगे तो हमारी तुम्हारी आत्मा, मैं सत्य बता रहा हूं, मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। जो गांव से चले गए कभी लौट के नहीं आए। हम कौन से खेत की पुड़िया है तो जाओ में पट्टो करके आए, बैनामा करके आए, खुद शरीर का बैनामा नहीं है। तो हमें आत्मा से भजन करना है, आत्मा को पहचानना है, शरीर को मत पहचानना। शरीर का दिया तो बुझने वाला है, वो जो बुझेगा ऐसा अच्छा होता तो जी कभी मरता ही नहीं। आत्मा हमारी तुम्हारी बढ़िया है, अमर है, अमर अमर, हमें से जन्म जन्म का नाता है ईश्वर से। जो आत्मा किसकी है? ईश्वर की। जाएगी किसके पास? ईश्वर के। तो हमें फिर क्या करना है? शरीर का भोजन नहीं, आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन है भजन, भजन प्रेम परमेश्वर। तो फिर भी तुम्हारा में जीवन मिल जाएगा, मुड़कर मैं सत्य बता रहा हूं। इसीलिए परमात्मा का भजन प्रार्थना होती है, हे जो मेरी शरीर की कामना है इन्हें खत्म कर और मुझे आत्मा की भावना दे, ताकि मैं तेरा भजन कर सकूं, तेरी प्रार्थना कर सकूं। मैं सत्य बता रहा हूं, हमारी तुम्हारी आत्मा हो जाएगी। लेकिन होगी कब? जब तो आत्मा तुम्हारे शरीर के भीतर पड़ी है, बाजरा की रोटी खा रही है, चार दूध में मिल रही है, सो रही है, भूख मिला रही है, आज जग जाते तो मैं प्रार्थना कर लेती है ना। तो हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना यही करनी है, यही प्रार्थना करनी है पिता से, जो मेरे शरीर के विकार है, जो मेरी शरीर की गंदगी है, इसे दूर कर और हमें एक आत्मा का जीवन दे। आत्मा का जो हमारे तुम्हारे हृदय में वास कर रही है, कहीं दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना, दूर ही जीरो में हीरो बन जाओ, हीरो। सुबह खड़े होते धन्यवाद करो परमेश्वर का, जो हमारी तुम्हारी आत्मा नहीं निकली शरीर से। जब आत्मा निकल गई है वो चले गए खेत में, मरघटा में, तो हमें तुम्हें क्या देखना है? सबको आत्मा, आत्मा, आत्मा ही का वचन करेगी, आत्मा ही का प्रार्थना है। हमें तुम्हें गले पता ही नहीं है कि किसका सत्संग हम कहाँ करते फिर रहे हैं। बंगूरा पे चप्पल टांग रहे, चप्पल टांग रहे। हमें तुम्हें अपने शरीर के कारनामे बदलने पड़ेंगे, झूठ बदलना पड़ेगी, बुराई बदलना पड़ेगी, लड़ाई झगड़े बदलने पड़ेंगे। जब हम तुमको सबको मरना है तो क्या है? आत्मा के वचन पे, और इसी के लिए हमें भजन करना है। जहां तुम आत्मा के वचन पे चलोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटा बेटियों, मन को फिराओ और स्वर्ग का राज निकट है। आत्मा का मन ऊपर को है, जो तो ऊपर जाएगी, और शरीर का मन नीचे को है, वो हमारे तुम्हारे जीवन को गुमराह कर रही है। हम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रही है। ये मत कहना कोलियोपुरा वाले रामचंद्र आ गए, कुछ ऐसी चीजें बताए गए, है ना। बुरा लग जाए तो मैं क्षमा कर देना, माफी मांगते हैं। यदि हम भजन प्रार्थना बुरे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए नहीं कर रहे हो, मैं सत्य बता रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो। हम अपने आप को, जीवन को धोखा दे रहे हैं, अपने आप की सांसें परमात्मा की व्यर्थ गमा रहे हैं। ये मैं परमात्मा ने तुम्हें सांसें दी है, वो एक सांसें नहीं है, वो एक रुपया है, रुपया। जो किसी को 50 मिले, किसी को 60 मिले, किसी को 70 मिले, चाहे तो मेला रूपी जो शरीर रूपी में आए हैं, जो मेला का रूपी है, चाहे तो चाट भला में गमा जाओ, चाहे तो चाकड़ी में गमा जाओ, चाहे बाजरा की रोटी में गमा जाओ, चाहे कल में गमा जाओ, ये 700 रुपया दे है। यदि इससे भजन कर ले जाओगे तो हमारी तुम्हारी आत्मा भोजन करेगी, भोजन क्योंकि
परमात्मा का भजन शरीर ने किया है तो आत्मा नहीं परमात्मा है, आत्मा का भजन किया तो आत्मा भी जैसे कर्म करेगी, है ना। कोई दुष्ट आत्मा कोई दूसरे से नहीं आती है, हमें इस वजह से दुष्ट आत्मा बनते हैं। उस परमात्मा से अच्छे काम के लिए आए और या बुरे काम कर जाते हैं, हमारी तुम्हारी आत्मा ईश्वर के सामने नहीं आती है, क्योंकि मार पड़ेगी, जलाया जाएगा, इसलिए वो भागती है, वो नीचे ही रहती है। इसलिए बोलते जल्द फैस कोई दूर नहीं बनता, हमें ही तुम एक जल्द फैस बनते हैं, हमें ही तुम एक दुष्ट आत्मा बनते हैं। लोग हमारे शरीर में दुष्ट काम करे, इसीलिए हमें परमात्मा से प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, हमेरा भेष मांगो, न बढ़िया मांगो, मैं तो बार बार कहता हूँ, न किसी को मांगो लेकिन परमात्मा को मांगो। यहाँ तुम्हारे हृदय में प्रवेश है, आत्मा में अपने मन को ईश्वर रखो तो न भेष मिलेगी न तुम्हें बढ़िया मिलेगी, एक घी मिलेगा, घी। आज बैठे बैठे रोटी चुप करो, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे घर में जाकर लड़ुआ बांध रहे हैं, दनादन बीत रही है, दनादन बीत रही है। मैं धन्यवाद नहीं तेरा, हम तो जानते भी नहीं था जोता तालिया क्या है, लेकिन आज वो परमेश्वर के चंद्र चमत्कार इतने हैं कि मैं सत्य बता रहा हूँ। हरदोई में भी गुरुजी गुरुजी है रही है, गुरुजी गुरुजी, हमने तुम्हारा धन्यवाद है। तो इसीलिए जैसे आज हमारे अंधकाल को दूर किया है, हमने सारे काम कर रखे थे, मैं सत्य बता रहा हूँ, झूठ हमने लड़ाई झगड़े शराब झगड़े सब पी लिए, लेकिन हमें कोई में चैन नहीं मिला। आज मिला तो चैन एक परमेश्वर के मार्ग में मिला है, और आज हम शांति का जीवन पा रहे हैं, शांति का। आज मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, सबसे विनम्र में मैं सच में निवेदन भी करता हूँ, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना यही करो, ये प्रभु जाने अनजाने में भटक गया, भूल गई, लेकिन अपने साथियों को रुपया व्यर्थ मत कमाने थे, व्यर्थ मत कमाने थे। ये तीनों सांसें नहीं है, हर पल हर घड़ी अपना अपने बचनों में रखा और मुझे आत्मा में ले ले। मैं सत्य बता रहा हूँ, हमारे बड़े वाले गुरु जी की गवाही आई थी, एक व्यक्ति थे, जब व्यक्ति मरने की बात हुई तो कहते नहीं यार भाई बाबा मर रहे का, बाबा तुम्हें जमराज दिखाई दे रहे हैं, हाँ हाँ जमराज 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 जमराज, बाबा काले में कछू ने आज पकौड़ी बना देते, चीला बना देते, देख ले मरते पर तो चीला पकौड़ी खाए रहे, जो देख रहे कि जा रहे थे परमात्मा को भजन कर लिया, चीला बन रहा पकौड़ी बन रहा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति को जब मरने की बारी आई तो ऊपर के स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत जिनने कहा भैया चलो तुम्हारे गले तुम्हारे या तुम्हारे गन्ने के भाटी की तरह तमाशा कर लिया, चलो अब तुम्हारे तमाशे के अंत होंगे, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। नहीं हमारी अंतिम इच्छा एक बहुत अच्छी है, कहा बोलो पूरी करेंगे। हमने नीचे 5 लाख रुपया कमाए, भैंस को दूध बेचे, बड़े भाई 700 बेची, हमारे कितने हमारे कुछ करे, हमारे कर करके बड़े बड़े मुश्किल से हमारे 5 लाख इकट्ठे कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, तेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे, 5 लाख ले चल 5 लाख मैंने झपट के बाद 5 लाख कैसे जाके देता शरीर तो मांग मेरे घटे करेंगे। जब रात को सोचे सपने में हमारा एक शारीरिक बीत जाता है, यदि आज फलानी जगह नौता खाए रहे, वही हमारे तुम्हारे हृदय में से एक आत्मा का रूप निकलेगा। जब वो आत्मा का रूप निकल के गए स्वर्ग में जाके तो आदि ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसे चल रहे बाहर फार्म देखे आए ऐसा जो कहोगे ऐसे तुम बड़ी लंबी फेंक रहे हो, ऐसे ही बात चल रहा है। तो बोलने की जाओ भैया क्या करोगे, तो दुकान है चलेगा, खाना पीना बनाओगे तो नहीं बनाओगे, तो नहीं बनाएंगे जरूर। बच गए गए बार गाड़ी में से और 500 का नोट निकाल ले गए, 5 लाख लेके गए, 5 लाख लेके गए, वे जाएंगे पहुंचे दुकान के जगह पहुंच गए भैया, जैसे आज पोरसा पहुंच जाता है तो लंबा पहुंच जाता है, तो पहुंच जाता है, निकाय 0 दे दे, तोल दे दे, हरी मिर्च धनिया दे दे, काय मसलिया को भोजन बना ले, ऐसे मतलब तोड़वाए ले और 500 का नोट निकाल के दो बोलने की काय जी कहाँ से आया रे, नीचे से आया है कि हाँ, अरे जी तो कागज है, ये तो कागज है, यहाँ के चक्कर में पड़ गया, यहाँ तो लेके आया। अब तब लेके हद मर गई, मैंने जितना हो तो 5 लाख ही चले गए, बड़ी मेहनत से कमा कमाए के ले आए, हम तो नीचे बड़ी बड़ी हमने बेईमानी करी, बड़ी बड़ी हमारे मोड़ा भगवान से लड़ाई लड़ी और क्या करते हो तो निको तो फंस जाएगा, तो नियम में क्या करो, तो निकल छुट करो तो भोजन कहाँ से मिलेगा। एक पिताजी दे तो खड़ी है बगल में, पिताजी एक तो बढ़िया बुरा की मामा की भांजे ने भजन गाओ, बड़ी बड़ी प्रसव आए, हम पर सच जानना है मेरी परमेश्वर। मेरे पिता की बैंक खुल गई रे, मेरे पिता की बैंक, एक पिता की बैंक खुल गई रे, मेरे पिता की बैंक, खा तो जाए स्वर्ग में खोलो, खा तो जाए स्वर्ग में खोलो। धन्यवाद प्रभु, हमें ज्ञान नहीं था, अपने कुछ हमारे परमात्मा पे बैंक हुए, वो बैंक नहीं है। आज
आज हम तुमसे वचन मिला है वो बैग भी दिए परमात्मा का। नीचे तूने भजन करा है, सत्संग करा है, किसी की लड़की की शादी करी, किसी के पैर पूजे, किसी को चले भोजन कराया, किसी को पानी पिलाया, किसी का साथ दिया। ये देखते वही परमात्मा के नीचे तेरा धन किया होगा वो धन ना मिलेगा। जब तक तुझे भोजन मिलेगा और जब तक ये खत्म हो जाएगा तुझे पटक दिए जाएंगे नीचे। इसीलिए मैं परमात्मा से गुजारिश करता हूँ, प्रभु से सबसे नंबर में निवेदन करता हूँ, हमारा तुम्हारा एक जीवन है, अमूल्य कीमत का है, आज है कल नहीं है, जो चले गए वो कभी लौट के नहीं आए। मैं सत्य बता रहा हूँ, हम कुछ कीमती थोड़िया है, हम किस लोक से आए किस लोक में चले जाएंगे। आज से परमात्मा से यही प्रार्थना करो, यही विनती करो, कहीं दूर मत जाना, दूर मत जाना, दीदी मेरे दूर मत पठाइयो, मुझे पापा नहीं बुलाएंगे। सुबह खड़े होते ही अपनी आत्मा को देख लो, आत्मा मेरी सलामत है, मैं देख लो परमात्मा खड़ा है, वही अपने आप में दर्शन करो, शरीर के मत करो, आत्मा के, आत्मा के। आत्मा हमारी तुम्हारी सूझ है, शरीर डराएगा, सवेरे प्यारी भेजना दूर ना दो, कल चाहे नोड़ा को भी आओ, चाहे नोड़ी को भी आओ, फलानो है, फिर शरीर कराता है, आत्मा को पता है घंटा पीछे क्या होगा। अरे कहां से भी दे रहा भगा उसको, अपने आप में परमात्मा को देखो, जहाँ ईश्वर के दर्शन करोगे पता नहीं चलेगा मोड़ा का ब्याह कब हो गई, मोड़ी का ब्याह कब होगा। जब देखते लड़के दनादन बन जाते, दनादन खाली भजन गाते रहते, पर तुझे कहां से हो रहे हैं। ऐसे देखो भैंस आ गई है बगैर पैसे की भैंस, जिसने ले लिया है कबात कर लेगा तो दूध खाएगा, और जो जाकर पीछे जाकर पत्ता खेले वो तो जाकर लाठू संज्ञा को दे देते है ना। धन्यवाद इस परमात्मा के लिए। आज हमारा तुम्हारा जीवन एक अमूल्य का कीमत का है, अमूल्य कीमत का, अमूल्य कीमत का। क्या तो इसको कैसे भी कमा दो, परमात्मा से मैं तो प्रार्थना करता हूँ, ये तुमको समय दिया है, बहुत अच्छा समय दिया है। जैसे तुमने देखा है एक भौर मच्छी लगती है, भौर भौर, बड़ी बड़ी बाबे मछलियां लगाते हैं, बाकी नीचे देखते टम आदि भाग जाते हो, लेकिन जो कर्री छाती लगा रहता है उसको भौर मच्छी को छोड़ता है तो उसमें बड़ा सेहत निकलता है। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा ये शरीर है, उसमें लगी है भौर मच्छी लगी है, आत्मा है वो शहत है। आज आत्मा में इस तरह हो जाओगे, अपने मन को परदेशों को थाम लोगे, मैं सच बता रहा हूँ तेरा शहत मिलेगा, तुम्हारा मुंह ठप हो जाएगा, यहाँ भी होगा और वहां भी हो जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर का, बहुत अच्छे समय के लिए परमेश्वर के लिए। जो कोई गलती बनी हो, कोई मेरा शब्द कैसे निकल गया तो मुझे क्षमा कर देना, शरीर पे मत लेना। मैं तो धन्यवाद करता हूँ पिता से लिए, आत्मा से ले हुए। आज हमारे गुरु जी के अगुवाओं के ऐसे ऐसे बोल थे, आज मैं सत्य बता रहा हूँ, महफिल पर खड़ा हूँ, यहाँ भी नहीं, आज हरदोई भी चल रहे हैं, हरदोई भी ऐसी महिमा होती है। आज हमारा जीवन है धन्य बन गया है। इसीलिए अब जो सबसे प्रयास करते हैं अपने समय के लिए, आज इस समय के लिए कम गवाओ, व्यर्थ मत गवाओ। यदि हम कमा रहे हैं तो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, अपने आप को, अपने आप। धन्यवाद परमेश्वर के लिए, बहुत अच्छा समय दिया परमात्मा के लिए। एक बार जोरदार ताली अपने गुरु के लिए, एक बार जोरदार तालियां अपने अगुवा टीचरों के लिए, एक बार जोरदार ताली हमारी मौसी के लिए, एक बार जोरदार ताली हमारी अनीता बहन के लिए, एक बार जोरदार तालियां गीता मौसी के लिए, एक बार जोरदार ताली हमारे करू मामा के लिए, सोनू भैया के लिए, और सारी संगति के लिए हमको सबसे साथ दिया। और सब ने परमेश्वर एक बाएं से बाएं खड़े हैं, मैं सच बता रहा हूँ, सब ऐसे बाएं पर खड़े रहोगे, आज हमारी तुम्हारी जीत होगी। ये मत सोचना मैं शरीर से कह रहा हूँ, हमारी तुम्हारी सबकी आत्मा एक है, हम यहाँ के नहीं है, हम ऊपर के हैं, तो ऊपर का अपने साथ है। आज हम यहाँ भी भाई भाई है, वहाँ भी हम भाई बहन है, हम तो अपना साथ आत्मा से दे रहे हैं, जैसे शरीर से दिया है आज से आत्मा का देंगे। धन्यवाद है परमेश्वर के लिए, धन्यवाद परमात्मा के लिए। एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां। सभ्य भाई को मेरी तरफ से नमस्ते। सच में पिता परमेश्वर, मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ, मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मेरे महान ईश्वर, मेरे शक्ति सामर्थी पिता, मैं आपका लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ। और मैं उस घड़ी से आई